आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि हिमांगी सखी का जगत गुरु पद पर पट्टाभिषेक हो गया है। पारी अखाड़े में वे शामिल हुई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए प्रयागराज ब्यूरो से एलन सिंह की ये रिपोर्ट। संगम नगरी कहलाती है प्रयागराज, और प्रयागराज में विश्व की प्रथम 5 भाषाओं की किन्नर कथावाचक महामंडलेश्वर स्वामी हिमांगी सखी माँ का पट्टाभिषेक तिलक परी अखाड़ा स्थित अरेल आश्रम में संपन्न हुआ। उसके बाद सनातन हिंदू जोड़ो यात्रा निकाली गई, जो ओरेल स्थित नया यमुना पुल से अपोली बाग मंदिर, लेटे हनुमान मंदिर पर जाकर समाप्त हुई। वहीं पट्टाभिषेक के बाद परी अखाड़े की शंकराचार्य त्रिकाल भवंत ने बताया कि हिमांगी सखी को परी अखाड़े में शामिल किया गया है और उन्हें जगत गुरु बनाया गया है। मीडिया से चर्चा करते हुए परी अखाड़े में शामिल हुई किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने बताया कि वे परी अखाड़े में शामिल हुई हैं और उन्हें जगत गुरु बनाया गया है। अब वे किन्नरों की लड़ाई के साथ ही परी अखाड़े की लड़ाई में भी बढ़ चढ़कर उनके द्वारा हिस्सा लिया जाएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए प्रयागराज ब्यूरो से एलन सिंह की रिपोर्ट। पहली किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी के द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर से नर्मदा जल लेकर 2022 में वे वाराणसी पहुंची थी और उनके द्वारा वाराणसी में जलाभिषेक करना चाहा था देवादिदेव महादेव और ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव का, किंतु उनका आरोप था कि उन्हें वहाँ देवादिदेव महादेव भगवान शिव के जलाभिषेक करने से रोक दिया गया था। वे चर्चा में तब आई थी जब 2024 के चुनाव में उनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का उनके द्वारा ऐलान किया गया था। तब वे चर्चाओं में आ गई थीं। वाराणसी लोकसभा सीट से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे। उनके सामने पहली किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी के द्वारा चुनाव लड़ने की घोषणा की गई थी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के प्रयागराज ब्यूरो से एलन सिंह की रिपोर्ट। हम आपको प्रयागराज कुंभ 2025 के अपडेट्स लगातार देते रहेंगे। हिमांगी सखी के द्वारा चर्चा के दौरान क्या कहा गया, आइए अब हम आपको सुनाते हैं। सुनिए हिमांगी सखी क्या कह रही हैं। आप परी अखाड़े में आ गई हैं और किस तरह से किन्नर अखाड़ों को चुनौती दीजिएगा, किन्नरों का किस तरह से विस्तार करिएगा और किस तरह से परी अखाड़े में जोड़िएगा। देखिए, परी अखाड़े में हम किन्नर समाज को भी जोड़ेंगे, नारियों को भी जोड़ेंगे और नर को भी जोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं, क्योंकि हम पार्शलिटी किसी में नहीं करते हैं, तो हम सबको इनवाइट करते हैं इस परी अखाड़ा में, क्योंकि माँ के बिना बोले ना पूरा पृथ्वी अधूरा है। माँ गंगा हम देखते हैं तो वो भी माँ का ही स्वरूप है। जब माँ गंगा पूरे विश्व के पाप अपने गोद में लेती हैं, इसी तरह परी अखाड़ा भी नारियों का अखाड़ा है। नारियों के अस्तित्व के लिए ये बना हुआ है। संन्यास लेने का प्रक्रिया ये परी अखाड़ा में है और सबको परी अखाड़ा से जुड़ना चाहिए। हर नारी को जुड़ना चाहिए इसमें। और आज आपके सामने अर्ध नारी भी जुड़ गई इस परी अखाड़ा के साथ। और परी अखाड़ा के लिए जो भी बात होगी, जो भी लड़ाई होगी, मैं खड़ी हूँ एक ढाल बन के परी अखाड़ा के साथ। यानी हिमांगी सखी माना जाए कि परी अखाड़ा और किन्नरों की लड़ाई दोनों एक साथ लड़ेंगे। जी जरूर, दोनों एक साथ होगा। और वैष्णव किन्नर अखाड़ा की बात है तो वो उसका भी गठन होगा, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे किन्नर समाज को वैष्णव बनाए और उन्हें पद्धति सिखाए, वैष्णव पद्धति सिखाए। क्योंकि पद प्रतिष्ठा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर उसकी गरिमा को बरकरार रखना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसकी शिक्षा मैं पूरे किन्नर समाज को दूंगी, पूरे समाज को दूंगी।
और आज यहाँ से एक बड़ा शंखनाद करती हूँ कि मैं परी अखाड़ा के साथ जुड़ गई हूँ। आज गुरु माता त्रिकाल भवंता जी ने मुझे जगत गुरु की उपाधि देके इतना बड़ा सम्मान दिया है। पूरे विश्व में पहली बार के किसी किन्नर को जगत गुरु की उपाधि दी गई है और इस उपाधि का और इसका गरिमा मैं अपने मरते दम तक बरकरार रखूंगी और एक शंखनाद करूंगी। तो सुना आपने क्या कहना था परी अखाड़े की जगत गुरु हिमांगी सखी माँ का, हिमांगी सखी माँ के द्वारा वे सारी बातें बताई गई और इसके साथ ही हिमांगी सखी के को परी अखाड़े के द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई है। परी अखाड़े की शंकराचार्य भवंता त्रिकाल भवंता के द्वारा ये उन्हें उपाधि प्रदान की गई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए एलन सिंह की प्रयागराज ब्यूरो से रिपोर्ट। उन्होंने आशुतोष राणा के साथ शबनम मौसी एक किन्नरों पर फिल्म बनी थी और उस फिल्म में उनके द्वारा काम किया गया था। उनके द्वारा उस वक्त बताया गया था कि वे ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन उन्हें 5वीं 6वीं तक की शिक्षा की याद है। उनके द्वारा ये भी कहा गया था कि फिल्म में आने के पीछे उनका कारण यह था कि उनके पिता मुंबई में फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे और उनकी कंपनी का नाम विश्वकर्मा ओवरसीज था। अपने आजीविकोपार्जन के लिए उनके द्वारा फिल्मों में काम किया गया। कभी वे सड़कों या सिग्नल पर उनके द्वारा भीख नहीं मांगी गई। वे बतौर कलाकार आशुतोष राणा के साथ उनके द्वारा शबनम मौसी में काम किया गया था। अध्यात्म से जोड़ने पर उनके द्वारा बताया गया कि वे बचपन से ही अध्यात्म उनके अंदर था और वर्तमान मुंबई छोड़कर वे ब्रजभूमि वृंदावन चली गई थी और वहाँ रहकर उनके द्वारा शास्त्रों का अध्ययन किया गया। उनके गुरु के द्वारा उनकी इसका अध्ययन कराया गया। शास्त्रों के अध्ययन के लिए उन्हें अपनी असली पहचान छिपानी पड़ी थी, क्योंकि उस वक्त किन्नरों का आश्रम में प्रवेश वर्जित हुआ करता था। पहचान छुपाने के लिए वे एक लुंगी और कुर्ता पहनकर आश्रम में रहा करती थी। उनके द्वारा बहुत परेशानियां उठाई गई, बहुत संघर्ष किया गया। 5 भाषाओं में उनके द्वारा भागवत कथा की जाती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए एलन सिंह की प्रयागराज ब्यूरो से रिपोर्ट। भगवान की सेवा में होने के अलावा वे भगवत गीता भी लोगों को बांटा करती थी। एक दिन उनके गुरु को उन पर कुछ शक हुआ और उनके गुरु ने पूछा कि तब उन्होंने बताया कि वे मुंबई जाकर लोगों के बीच ज्ञान का प्रचार किया करती थी और उनके गुरु के द्वारा जब ये निर्देश दिया ज्ञान के प्रचार का, तो मुंबई से जाकर प्रचार प्रसार में लग गई और 5 भाषा हिंदी, गुजराती, पंजाबी, मराठी और अंग्रेजी में वे भागवत कथा उनके द्वारा की जाती है। आइए अब हम सुनाते हैं परी अखाड़े की शंकराचार्य त्रिकाल भवंता, उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है। परी अखाड़े की शंकराचार्य त्रिकाल भवंता, उनसे सुनिए वे इस बारे में क्या कह रही हैं। किस तरह से पट्टाभिषेक किया गया है, क्या कार्यक्रम है, किन्नर अखाड़े जिस तरह से बना हुआ था, अभी मांगी सखी यहाँ आई है, तो किस तरह से परी अखाड़े का विस्तार होगा, किन्नर किस तरह से इसमें जोड़ेंगे, क्या आज 3 दिन से सन्यासी दीक्षा का कार्यक्रम चल रहा था हिमांगी सखी जी का। परी अखाड़े में इनका जगत गुरु के पद पर पट्टाभिषेक आज हुआ है और ये आपका अखाड़ा परी का विस्तार करने के लिए, सनातन धर्म के विस्तार के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, इस वैश्विक कुंभ को 2025 के देखते हुए सभी सनातन धर्मियों को जोड़ने का कार्य हिमांगी सखी जगत गुरु के रूप में करेंगे। इस तरह से आपने सुना क्या कहना था परी अखाड़े की शंकराचार्य त्रिकाल भवंता का। वैसे देखा जाए तो महाकुंभ
2025 प्रयागराज में कुंभ 2025 के पहले विभिन्न अखाड़ों में पट्टाभिषेक करने का सिलसिला बहुत तेज हो गया है। किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी को जगत गुरु के पद पर परी अखाड़े के द्वारा पट्टाभिषेक किया गया है। ये पट्टाभिषेक अरेल स्थित आश्रम में भव्य आयोजन के साथ किया गया है। किन्नर सखी हेमांगी सखी को परी अखाड़े का जगत गुरु बनाया गया है। प्रयागराज के अरेल स्थित परी अखाड़े के आश्रम में पट्टाभिषेक को लेकर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में महिला परी अखाड़े की सन्यासिनियों और महामंडलेश्वर ने हिस्सा लिया। पूरे विधि विधान के साथ चादर विधि का कार्यक्रम पूरा किया। विहित कार्यक्रम प्रक्रिया के तहत दूध और गंगा जल से स्नान करने के बाद हेमांगी सखी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर शंकराचार्य त्रिकाल भवंता ने बताया कि हेमांगी सखी अब परी अखाड़े की जगत गुरु होंगी। महिला परी अखाड़े की जगत गुरु बनाई गई किन्नर हेमांगी सखी पहली किन्नर कथावाचक हैं। भागवत कथा वाचन से अपनी पहचान बनाने वाली किन्नर महामंडलेश्वर कभी किन्नर अखाड़े की सदस्य नहीं रही हैं। वे खुद को निर्मोही अणी अखाड़ा की संत कहती हैं। हेमांगी सखी ने अभी कुछ दिन पहले महाकुंभ में वैष्णव किन्नर अखाड़े के गठन का ऐलान भी किया था। किन्नर अखाड़े के गठन के बाद किन्नर समाज में कुछ विवाद जरूर हुआ था। किन्नर अखाड़े को अभी भी स्वतंत्र अखाड़े की सहमति नहीं मिली है। वह जूना अखाड़े के नीचे ही उसकी छत्र छाया में चलता है। किन्नर अखाड़े के गठन की महत्वाकांक्षा रखने वाले किन्नर इसे कहीं कहीं चुनौती देते नजर आ रहे हैं, किंतु अब हेमांगी सखी जगत गुरु के रूप में स्थापित हो चुकी हैं। जगत गुरु के रूप में उन्हें उपाधि दे दी गई है। किन्नर अखाड़े के द्वारा परी अखाड़े के द्वारा उन्हें बना दिया गया है और परी अखाड़े के शंकराचार्य त्रिकाल भवंता के द्वारा उन्हें ये उपाधि प्रदान की गई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए प्रयागराज ब्यूरो से एलन सिंह की रिपोर्ट। हम आपको प्रयागराज कुंभ के बारे में लगातार ही अपडेट देते रहेंगे। किन्नर अखाड़े में जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, और प्रयागराज महाकुंभ में जो चीज़ें भी होंगी, हम उससे आपको रूबरू कराने का पूरा प्रयास करेंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए एलन सिंह की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।